नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कैसे हैं आप लोग? पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं कि नहीं, पहले ही बताइए। जो ग्रह गोचरी स्थिति बन रही है उसमें आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। जाप की जो संभावनाएं थीं उन नवीन संभावनाएं आपके सामने प्रकट हो गई हैं। अवरोध थोड़े से खत्म हो रहे हैं, परेशानियां कम हो रही हैं। अब परेशानी बिल्कुल खत्म नहीं होगी। जब तक जीवन है तब तक परेशानी है। उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे? पहले उलझना पड़ेगा तब सुलझना पड़ेगा। बिखरेगी नहीं तो संवरेगी कैसे? इन दो चीज़ों को लेके चलना। किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ राधे राधे नहीं है, कहना पड़ता है मित्र। दूसरा, आपके दृष्टिकोण संसार को बदल देता है। कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, उनकी उम्र नियर अबाउट 70+ है। उनसे मैंने पूछा कैसे हैं आप। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी प्रयोग में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। उनकी असीम कृपा है क्योंकि मेरे पास मेरे अपने हाथ पैर नाक कान सब चल रहे हैं, दिमाग भी मेरा सक्रिय है, मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। सोच सोच का फर्क है मित्र। सच में यही सोच हमें आपको लाना है। एक बेहतर योग बन रहा है आपके बर्थ चार्ट पे, जिसका नाम है बुधादित्य योग। यह योग पूरे 1 माह बनेगा। जैसे कि आपको पता है बुध महाराज आपके राशि आपके लगन पे चल रहे हैं और वर्ष पर्यंत चलेंगे। पूरा वर्ष चलेंगे, यहीं पे जा ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं अब लाभ दे के ही जाऊंगा भाई, क्योंकि बुध आपके लाभेश हैं। तो बोले हैं कि अब बहुत हो गया, मुझे देना ही देना है। वृश्चिक वालों को बहुत परेशान कर लिया। यहीं पे कर्मा के स्वामी जो द्वादश में थे वो भी साथ में हैं। तो योग बन रहा है बुधादित्य योग। यद्यपि बुधादित्य योग 100% फलित नहीं होगा, थोड़ा सा ईमानदारी रखनी चाहिए, ठीक है। ज्योतिष जगत में भी थोड़ी सी ईमानदारी रखनी चाहिए। कुछ भी 100%, 500%, 1000% नहीं होता। थंबनेल की बात अलग है मित्र। यह जो योग होता है यह मिथुन, कन्या, सिंह इन राशियों पे 100% फलित होता है। तब फलित होता है जब यह योग वास्तव में आपके बर्थ चार्ट में बना हो। गोचर पे भी इसका असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन उतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा जितना यह कन्या में, सिंह में या मिथुन में देता है। कारण, हम 2 ग्रह दूसरे के घर में मिलकर युति बना रहे हैं। जब हम अपने घर में बैठ के प्लान करेंगे तो हम जो भी चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। किंतु हम मंगल के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य यद्यपि राजा है, मंगल यद्यपि व्यापारी है, सेनापति के घर में बैठ के यह युति बन रही। कायदे से तो यह युति राजा के घर में बननी चाहिए, या तो भाई जो व्यापार करने वाला है बुध के घर में बननी चाहिए। फिर भी यह बुधादित्य योग निश्चित रूप से आपको लाभ देकर जाएगी। बस दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों ठीक रखिएगा। इस जीवन में सब कुछ आपको सतत परमात्मा की कृपा यत्र तत्र सर्वत्र आपके सम्मुख दिखती है। उन्हीं की कृपा से आप सांसें ले रहे हैं। वरना कौन सा यंत्र है जो आप ले आओ खराब ना हो? परमात्मा ने बना दिया है पैदा होते ही लास्ट तक। एक बार जैसे गड़बड़ी आती है फिर डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, करोड़ों रुपए लेके भी। इसलिए उसके ऊपर विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए। यह जो योग है कैसे आप क्रिएट करोगे? पॉइंट ये आ रहा है कि हमने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है योग तो बनते हैं लेकिन वो क्रिएट ही नहीं कर पाते। मोबाइल में आपके ऐसे बहुत से ऐप हैं जिनको आप यूज़ ही नहीं करते, पता ही नहीं है इसका क्या क्या फंक्शन है, इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, बट मोबाइल में है, कंपनी ने दिया है। उसी तरह परमात्मा जब योग देता है तो क्या आप क्रिएट कर पाओगे? क्या वह योग बनेगा? क्या यह योग फलित होगा? आपके घर में जो चीज़ें हैं क्या आप यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो?
तब आपको यह फल मिलेगा। तो पॉइंट क्या है कि इस योग को अपने जीवन में क्रिएट कैसे किया जाता है, इस योग को जागृत कैसे किया जाता है। देखो मित्रों, मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप सब थोड़ा थोड़ा ही सही ज्योतिष सीखते चले और थोड़ा थोड़ा सिखाते चले, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऋषियों ने इतनी सुंदर सी व्याख्या, सुंदर सी परंपरा दी है, ये हमें संजो कर रखना है। पॉइंट क्या है, बुध प्लस आदित्य, बुध प्लस सूर्य बराबर बुधादित्य योग। यहाँ पे यही पॉइंट को आगे रखिएगा, बुध को आगे रखिएगा, बुद्धि को आगे रखिएगा, ईगो को पीछे रखिएगा, मान सम्मान को पीछे रखिएगा। तो दो बातों का रखिए ध्यान। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा है, उसकी बातें छोटी हैं, ओछी हरकतें, मतलब वो छोटी बातें करता है, तो भी इग्नोर आए नमः, क्योंकि आदमी बहुत बड़ा है। हम जब मैं बड़ौदा में रहता था तो एक व्यक्ति से मिलने गया, बहुत बड़े पद पे थे, वो बहुत ही बड़े, मतलब सर्वोच्चतम पद पे थे। तो बड़ा आदमी को थोड़ा सा अहंकार होता है, तो थोड़ा सा ज्योतिष वो भी जानते थे। तो उन्होंने हमसे एक ही पूछा कि अष्टोंतरी महादशा कब यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि राहु जब आपके लगन में पंचम में या नवम में हो, या महादशा आपकी फिट ना बैठ रही हो, तो 3 तरह से बताया उनको। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आपको नहीं पता है, यह अष्टोंतरी दशा सिर्फ राजस्थानी क्षत्रियों की कुंडली के लिए बना है। अब थी तो बातें मूर्खतापूर्ण, लेकिन वो व्यक्ति बहुत बड़ा था। अब उससे प्रतिवाद करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके ऑफिस में नॉर्मल आदमी घुस ही नहीं सकता मित्र। तो हमने कहा ठीक है सर, आपने नई चीज़ हमें सिखाई, और हम कह के चले आए। वहीं पे व्यक्ति बहुत छोटा हो बट बातें वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हो, तब भी उस व्यक्ति उसकी बातों को, व्यक्ति को इग्नोर करिए, बातों को ग्रहण करिए। 2 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब बुध आपके लाभ के स्वामी हैं, बुध अष्टम भाव के स्वामी हैं। अगर आप बुध को आगे करके रखोगे तो गुप्त लाभ देंगे, गुप्त पीड़ाओं से मुक्त कर देंगे, आपकी आयु को वृद्ध कर देंगे, कामनाओं की पूर्ति कर देंगे। सूर्य के साथ चल रहे हैं, बड़े लोगों से लाइजन बनाएंगे, सरकार या सरकारी पद पे बैठे हुए लोगों से लाइजन बनाएंगे, और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई छोटा सा टेंडर, छोटा सा फायदा, छोटा सा लाभ दिख जाएंगे। क्षमता के अनुसार लाभ मिलेगा। आप ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ करोड़ों का लेन देन हो सकता है, तो करोड़ों का होगा, नहीं तो हजारों का होगा, क्योंकि यह योग सबके कुंडली में बनेगा वृश्चिक वालों के, लेकिन सबको अलग अलग लाभ देगा। भाई आपके वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति है तो प्राइम मिनिस्टर है इस समय। अब आप बोलेंगे हम क्यों नहीं बन रहे हैं। मैं बहुत से वृश्चिक राशि वालों को जानता हूँ जो करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन बहुत से वृश्चिक राशि वाले बेचारे हैंड टू माउथ हैं। तो अपने योगों को क्रिएट करना सीखिए। यह योग क्रिएट कैसे होता है, पॉइंट यह है, तो पहले बुद्धि को आगे रखेगा, अपने ईगो, अपने अहंकार को पीछे रखेगा। सदैव जो बुद्धिमान लोग हैं उनको मान सम्मान ज़्यादा मिला है। याद करिए, किसी भी राज्यसभा में जो बुद्धि वाले लोग हैं उनको प्रथम पंक्ति मंत्री पदत्व दिया जाता है। इसलिए सदैव बुद्धिमान लोगों की शरण में रहिए। एक पॉइंट है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, चलो हम बुद्ध के शरण में जाते हैं, नहीं, चलो हम बुद्धिमान लोगों के शरण में जाते हैं। भाई बुद्ध कौन है, जो बुद्धिमान है वही तो बुद्ध है, और जो बुद्धिमान नहीं वो बुद्धू है। तो बुद्धू के शरण में नहीं जाना, बुद्धिमान लोगों के शरण में जाना है। तो क्या करना है भाई, जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में भगवान कृष्ण से ज़्यादा बुधादित्य योग किसी की कुंडली में है ही नहीं। वो तो बुधादित्य योग 101%, हालांकि 100% ज़्यादा कुछ होता है नहीं, लेकिन यूट्यूब पे है तो आप इस तरह की बकवास कर ले जाते हैं। तो 100% क्रिएट होगा। इसलिए भगवान कृष्ण की आराधना करिए। इसे एक माँ भगवान कृष्ण के कोई भी मंत्र का, मंत्र सब अपने आप में सिद्ध हैं, कोई भी मंत्र का जाप करना शुरू करिए, ठीक होगा। भगवान गणपति की आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, यह बुधादित्य योग क्रिएट हो जाएगा। माता सरस्वती की आराधना करिए, उसके बाद सूर्य नारायण का संयुक्त रूप से आराधना करिए, देखिए टकाटक लाभ होगा। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, क्योंकि यह सुंदर योग वर्ष को समाप्त करने के लिए आ रहा है। बेहतर आप करेंगे, नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी, नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ डेफिनेटली होगा। हमारी तरफ से मंगलमय शुभकामना आपके लिए। माता रानी कृपा करें। जय जगदम्ब।